पिछली वीडियो में हमने मनुस्मृति अध्याय 1 के श्लोक 1 से 27 तक का वर्णन किया था। उसमें सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मा द्वारा संसार की रचना और प्रारंभिक सृष्टि के बारे में बताया गया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे जरूर देख लें ताकि आगे का विषय आपको आसानी से समझ में आए। आज की इस वीडियो में हम मनुस्मृति अध्याय 1 के अगले श्लोकों को सरल भाषा में समझेंगे। मनुस्मृति अध्याय 1 धर्म की उत्पत्ति। श्लोक 28 से 54। श्लोक 28 तपसा चीयते ब्रह्मा ततोनम भिजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्य लोकाः कर्मसु चामृतम। हिंदी अर्थ, तप से ब्रह्मा का विकास होता है, उससे अन्न उत्पन्न होता है। अन्न से प्राण, मन और सत्य की उत्पत्ति होती है तथा लोकों और कर्मों का आधार भी उसी से बनता है। श्लोक 29 स यथा पूर्वं कल्पयत सर्गं लोकान् सनातनान् देवान् साध्यान् मनुष्याश्च पितन् गंधर्व राक्षसान्। हिंदी अर्थ, ब्रह्मा ने पूर्व कल्प के समान ही इस सृष्टि में देवता, साध्य, मनुष्य, पितर, गंधर्व और राक्षस आदि की रचना की। श्लोक 30 पिशाचाश्चासुराश्चैव नागान् सर्पान् सुपर्णकान् पितना च गणान् सर्वान् स्थावरन् जंगमं च यत्। हिंदी अर्थ, उन्होंने पिशाच, असुर, नाग, सर्प, गरुड़ आदि तथा पितरों के विभिन्न गणों की भी रचना की और समस्त स्थावर, अचल तथा जंगम चलने वाले प्राणियों को उत्पन्न किया। श्लोक 31 लोकाना तु विवृद्ध्यर्थं मुखबाहुरुपादतः ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं च निर्वर्तयत्। हिंदी अर्थ, संसार की वृद्धि और व्यवस्था के लिए ब्रह्मा ने अपने मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति की। श्लोक 32 द्विधा कृत्वात्मनो देहमर्धेन पुरुषोभवत् अर्धेन नारी तस्या स विराजम सृजत प्रभु है। हिंदी अर्थ, उस परम पुरुष ने अपने शरीर को 2 भागों में विभाजित किया। एक भाग से पुरुष और दूसरे भाग से स्त्री की उत्पत्ति हुई। उसी स्त्री से विराट पुरुष की रचना हुई। श्लोक 33 तपसा तस्य चोत्पन्नम सृष्टु लोकानिमा शुभान स तु सृष्ट्वा पुनर्लोकान मनु स्वायंभुवन सृजत। हिंदी अर्थ, उस विराट पुरुष ने तप करके इन लोकों की रचना की और फिर सृष्टि के विस्तार के लिए स्वयंभुव मनु को उत्पन्न किया। श्लोक 34 तपोतप्यत स दुर्धर्षस्तपस्तप्त्वा चिरं प्रभुः इदं सर्वमसृजद विश्वं तदिदं स्थावर जंगमम्। हिंदी अर्थ, उस परम प्रभु ने लंबे समय तक तपस्या की। उस तप के प्रभाव से उन्होंने इस पूरे जगत की रचना की जिसमें स्थावर, अचल और जंगम चलने वाले सभी प्राणी शामिल हैं। श्लोक 35 स तु सृष्ट्वा पुनर्लोकान् सर्वानिमान् यथाविधि स्वयंभुवं मनु नाम मनुष्याणां प्रजापतिम्। हिंदी अर्थ, सृष्टि की रचना करने के बाद प्रभु ने मनुष्यों के प्रजापति के रूप में स्वयंभुव मनु को उत्पन्न किया जो मानव जाति के प्रारंभकर्ता माने गए। श्लोक 36 तेनासो मनुराख्यातो लोकाना प्रथमः पिता तस्मात् सर्वे मनुष्यास्तु मनवः इति कीर्तिता है। हिंदी अर्थ, इस कारण वह मनु समस्त लोगों के प्रथम पिता कहे गए। उसी से सभी मनुष्यों को मनुष्य या मनु के वंशज कहा जाता है। श्लोक 37 लोकाना तु विवृद्ध्यर्थं मुखबाहुरुपादतः ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं च निर्वर्तयत्। हिंदी अर्थ, संसार की वृद्धि और व्यवस्था के लिए ब्रह्मा ने अपने मुख, भुजाओं, जंघाओं और पैरों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति की। श्लोक 38 द्विधा कृत्वात्मनो देह अर्धेन पुरुषोभवत् अर्धेन नारी तस्या स विराजम सृजत प्रभु है। हिंदी अर्थ, परमात्मा ने अपने शरीर को 2 भागों में विभाजित किया। एक भाग से पुरुष और दूसरे भाग से स्त्री की उत्पत्ति हुई। श्लोक 39
तं विराजन् सृजित्वा तु सृष्टेः प्रवर्मव्ययम् स प्रजाः सृज्यते तस्मात् मनुर्नाम प्रजापतिः। हिंदी अर्थ: उस पुरुष और स्त्री से आगे सृष्टि का विस्तार हुआ और उसी से प्रजाओं की उत्पत्ति हुई। इसी क्रम में मनु प्रजापति के रूप में प्रसिद्ध हुए। श्लोक 40। ब्राह्मणों से मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। हिंदी अर्थ: उस परम पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। श्लोक 41। लोकाना तु विवृद्ध्यर्थं ब्रह्मा वर्णानिमान पृथक वेदोक्त धर्म कर्माणि कर्तुं प्राणिनि कल्पयत। हिंदी अर्थ: संसार की वृद्धि और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ब्रह्मा ने इन चारों वर्णों को अलग अलग कर्तव्यों के साथ स्थापित किया ताकि वे वेदों में बताए गए धर्म और कर्म का पालन करें। श्लोक 42। एवं सृष्ट्वा प्रजाः सर्वाः प्रजापतिर्नुत्तमः धर्मेण तान् व्यवस्थित्य जगत् सर्वं वर्धयत्। हिंदी अर्थ: इस प्रकार प्रजापति ने सभी प्राणियों की सृष्टि करके उन्हें धर्म के अनुसार व्यवस्थित किया और इस प्रकार संसार का विस्तार हुआ। श्लोक 43। अध्यापन मध्ययन यजन याजन तथा दान प्रतिग्रहे चैव ब्राह्मणानां कल्पयत। हिंदी अर्थ: ब्रह्मा ने ब्राह्मणों के लिए वेदों का अध्ययन और अध्यापन, यज्ञ करना और दूसरों से यज्ञ करवाना, दान देना और दान ग्रहण करना ये कर्तव्य निर्धारित किए। श्लोक 44। प्रजाना रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च विषयेभ्यः प्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः। हिंदी अर्थ: क्षत्रिय के लिए प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, वेदों का अध्ययन करना और विषयों में आसक्ति न रखना ये मुख्य कर्तव्य बताए गए हैं। श्लोक 45। पशूना रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च वाणिज्यं कृषि गोरक्ष्यं वैश्यस्य स्वभावजम्। हिंदी अर्थ: वैश्य के लिए पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, वेदों का अध्ययन करना तथा व्यापार, कृषि और गोरक्षा करना स्वाभाविक कर्तव्य बताए गए हैं। श्लोक 46। एकमेव तु शूद्रस्य प्रभोः कर्म समादिशत् एतेषामेव वर्णाना शुश्रूषा मनसूया। हिंदी अर्थ: शूद्र के लिए प्रभु ने एक ही मुख्य कर्तव्य बताया है, बिना ईर्ष्या के इन अन्य 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना। श्लोक 47। ऊर्ध्व नाभेर्यत् किंचित पुरुषस्य परिकीर्तितम् तत्सर्वं ब्राह्मणस्य स्यात् मुखं हि परम स्मृतम्। हिंदी अर्थ: पुरुष के नाभि से ऊपर का जो भाग श्रेष्ठ माना गया है वह ब्राह्मण से संबंधित बताया गया है क्योंकि मुख को सबसे श्रेष्ठ स्थान माना गया है। श्लोक 48। उत्तमांगोद्भवो ब्राह्मणः सर्वस्यास्य जगतः धर्मस्य च प्रणेता स सर्वस्यास्य गुरुः स्मृतः। हिंदी अर्थ: ब्राह्मण को श्रेष्ठ अंग मुख से उत्पन्न माना गया है, इसलिए उसे धर्म का उपदेश देने वाला और संसार का गुरु कहा गया है। श्लोक 49। त हि स्वयंभुवः स्वयं सृजत् तपस्तप्त्वा महात्माः वेदशास्त्रार्थ तत्वज्ञं सर्वधर्म प्रवक्तारम्। हिंदी अर्थ: स्वयंभू ब्रह्मा ने कठोर तप करके ब्राह्मण को उत्पन्न किया जो वेद और शास्त्रों के अर्थ को जानने वाला और सभी धर्मों का उपदेश देने वाला है। श्लोक 50। ब्राह्मणो जायमानो हि पृथिव्यामधिजायते ईश्वरः सर्वभूताना धर्मकोशस्य गुप्तये। हिंदी अर्थ: ब्राह्मण जब जन्म लेता है तो वह पृथ्वी पर धर्म के भंडार की रक्षा करने और सभी प्राणियों के हित के लिए उत्पन्न माना जाता है। श्लोक 51। सर्वस्वं ब्राह्मणस्येदं यत्किंचित् जगतीक्तं श्रेष्ठेनाभिजन्नेन सर्वस्याधिपतिर्हि सः। हिंदी अर्थ: इस संसार में जो कुछ भी है वह सब ब्राह्मण का माना गया है क्योंकि वह श्रेष्ठ जन्म वाला और धर्म का ज्ञाता माना जाता है। श्लोक 52। ब्राह्मणस्य हि जन्मेदं धर्मस्य च सनातन
धर्मकोशस्य गुप्त्यर्थं ब्राह्मणोस्य सृजः प्रभुः। हिंदी अर्थ: ब्राह्मण का जन्म सनातन धर्म की स्थापना और धर्मरूपी भंडार की रक्षा के लिए माना गया है। श्लोक 53। ब्राह्मणो हि पृथिव्यामधिजायते धर्मस्य रक्षणार्थं हि लोकानां च हिताय च। हिंदी अर्थ: ब्राह्मण पृथ्वी पर धर्म की रक्षा करने और सभी लोगों के हित के लिए जन्म लेता है। श्लोक 54। सर्वस्वं ब्राह्मणस्येदं यत्किंच जगतीक्तं श्रेष्ठेनाभिजन्नेन सर्वस्याधिपतिर्हि सः। हिंदी अर्थ: इस संसार में जो कुछ भी है वह सब ब्राह्मण का माना गया है, क्योंकि उसे श्रेष्ठ जन्म वाला और धर्म का ज्ञाता कहा गया है। श्लोक 28-54 का सरल सार। इन श्लोकों में बताया गया है कि ब्रह्मा ने तपस्या के द्वारा सृष्टि की रचना की और देवता, मनुष्य तथा सभी जीवों की उत्पत्ति हुई। समाज के 4 वर्णों की उत्पत्ति, पुरुष स्त्री की रचना और स्वयंभुव मनु के प्रकट होने का वर्णन मिलता है। 4 वर्णों की उत्पत्ति, पुरुष स्त्री की रचना और स्वयंभुव मनु के प्रकट होने का वर्णन मिलता है। भगवान ने तपस्या के द्वारा सृष्टि की रचना की और फिर स्वयंभुव मनु को उत्पन्न किया, जिन्हें मानव जाति का पहला पिता माना जाता है। तप के द्वारा सृष्टि की रचना हुई और स्वयंभुव मनु से मानव जाति की शुरुआत मानी जाती है। सृष्टि की व्यवस्था, पुरुष स्त्री की उत्पत्ति और मानव सृष्टि के विस्तार का वर्णन मिलता है। समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए 4 वर्णों की रचना और उनके कर्तव्यों का संकेत दिया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के मुख्य कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। शूद्र के कर्तव्य और ब्राह्मण की श्रेष्ठता तथा धर्म में उसकी भूमिका का वर्णन किया गया है। ब्राह्मण की महत्ता और धर्म की रक्षा में उसकी भूमिका का वर्णन किया गया है। ब्राह्मण का जन्म धर्म की रक्षा और लोगों के कल्याण के लिए माना गया है तथा उसे धर्म का ज्ञाता माना गया है। पूरी श्रृंखला देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला भाग जल्द आएगा।